आज फिरोजाबाद के विकासखंड हाथमंत में ब्लॉक प्रमुख सुरेश चंद्र यादव, खंड विकास अधिकारी नवीन कुमार, अवर अभियंता राकेश कुमार की मौजूदगी में विकासखंड के स्तरीय कार्यशाला जल शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन कराया गया और सभी बीडीसी सदस्यों को जल है तो कल है के साथ शपथ ग्रहण दिलाई गई, जिसमें राजस्व स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर चल रहे जन जागरूकता कार्यक्रम जैसे स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति की बैठक, पेयजल की बैठक, बॉल राइटिंग कार्यशाला, आंगनबाड़ी की बैठक एवं स्कूल में कोर कमेटी का गठन एवं कला प्रतियोगिता, FTK यूजर्स, महिलाओं के मध्य जल गुणवत्ता परीक्षण तथा जल जनित बीमारियों का प्रकोप, ग्राम जनमानस के रूप में पेयजल तथा शुद्ध एवं सुरक्षित पेयजल की टीम को जागरूक करते हुए ब्लॉक प्रमुख, खंड विकास अधिकारी, अवर अभियंता द्वारा हरी झंडी दिखाकर टीम को गांव की तरफ रवाना किया गया। मौजूद रहे समस्त क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम सचिव, ब्लॉक के अन्य पदाधिकारीगण मौजूद रहे। वो है कि आप मेरे पीछे उसको दोहराएंगे। मैं पानी बचाने और उसके विवेकपूर्ण उपयोग की शपथ लेता हूँ। जैसे आज जो मीटिंग रखी गई यहाँ पर जी, वो किस पर्पज से रखी गई थी सर? आज दिनांक 9 जुलाई को माननीय ब्लॉक प्रमुख जी हाथवंत, उनकी अध्यक्षता में क्षेत्र पंचायत हाथवंत की बैठक रखी गई है, जिसमें सभी सम्मानित हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्यगण, सभी सम्मानित प्रधानगण, सभी ब्लॉक स्टाफ और अन्य जो भी सम्मानित गणमान्य व्यक्ति हैं, तो प्रचार प्रसार के माध्यम से सबको सूचित किया गया कि आज बैठक है। तो वो बैठक यहाँ क्षेत्र पंचायत की रखी गई थी। सर, जिसमें क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अपनी समस्याएं भी रखी होंगी जी, जैसे उनकी समस्याओं का कुछ थोड़ा सा जायजा मिलेगा, क्या उन्होंने अपनी समस्या बताई? विभिन्न क्षेत्र जो हमारे सम्मानित क्षेत्र पंचायत सदस्यगण हैं, उनके द्वारा अपनी समस्याएं जैसे विभिन्न योजनाओं के लाभ के संबंधित, चाहे वो आवास हो, प्रधानमंत्री या विभिन्न पेंशन है उसके लिए, और वर्तमान में जैसे वर्षा ऋतु है तो कई जगह जल भराव हो जाता है जहाँ पर पक्का रास्ता नहीं है, तो पक्का रास्ता निर्माण के संबंध में, और इसके अलावा जो भी हमारी बैठक का एजेंडा उनको बताया गया, उनमें विभिन्न योजनाओं के संबंधित में उन्होंने सुझाव भी रखे। कुछ में हम अपनी समस्याएं भी बताई कि इस तरह से जनता तक कोई चीज़ अगर नहीं पहुंच पा रही है तो उसका समाधान कराया जाए। जैसे सर, जो आवास की योजना है वो किस प्रकार की चल रही है सर? अभी शासन से मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणियों में जो पात्र लाभार्थी हैं उनके लिए लक्ष्य की डिमांड गई है। तो जैसे विभिन्न श्रेणियाँ, विकलांग श्रेणी होगी, विधवा श्रेणी होगी, अन्य जो जनजाति श्रेणी है उनके लिए डिमांड नहीं है। जैसे अभी मीटिंग में, बैठक में जो बात चल रही थी विकलांग और विधवा, उनके मानक क्या है सर? एक शासनादेश के तहत जो भी मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जो भी लाभार्थी पात्र हैं उनके पूरा एक वरीयता सूची के लिए विभिन्न मानक बनाए गए हैं। जैसे अगर मान लो कोई विकलांग है तो उस कितना परसेंटेज विकलांग होना चाहिए, उससे कम की उसकी विकलांगता नहीं होनी चाहिए। विधवा है तो उसमें जो उसकी आयु है वो 18 वर्ष से 40 वर्ष के मध्य ही होनी चाहिए। तो इस तरह से विभिन्न पात्रता की शर्तें हैं, अगर वो पूरा करती हैं तो उसको आवास योजना के तहत लाभ दिया जा सकता है। जैसे सर, अभी हम जैसे गांव में, क्षेत्र में घूमते हैं, कहीं की समस्याएं हमको भी सुनने को मिलती हैं जी, जैसे कई नालियाँ वगैरह हैं वो रुकी पड़ी हुई हैं जी, या कोई बारिश का मौसम ही चल रहा है जी, तो जी, उसकी सफाई कार्यक्रम वगैरह जी, इसके अंडरटेकिंग कुछ कार्यक्रम है क्या? हाँ। जो बारिश का अभी मौसम चल रहा है उसके दौरान विशेष अभी संचारी रोग अभियान चल रहा है, तो उसके तहत साफ सफाई, फॉगिंग कार्य और दवा छिड़काव, ये सब कार्य चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं जो चलाई जा रही हैं, उसमें आप लोगों के माध्यम से हमें एक सहयोग मिले कि उनका व्यापक प्रचार प्रसार हो। जैसे इस बैठक के दौरान जल जीवन मिशन के लिए
उनके द्वारा जल को संरक्षित करने की एक शपथ दिलाई गई कि जल है तो कल है। तो इस तरह से अगर हम जनता के मध्य इन सब का प्रचार प्रसार पहुंचा पाएंगे तो निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाभान्वित कर पाएंगे और पर्यावरण को भी सुरक्षित रख पाएंगे और आम जनमानस को भी किसी तरह की समस्या ना हो ये सुनिश्चित कर पाएंगे।